हरियाणा पंजाब में हर साल पराली जलाने के मामले सामने आते हैं, जिसके चलते अक्टूबर नवंबर महीने में प्रदूषण काफी हो जाता है। पिछले कई सालों से सरकार इसको लेकर कई नियम बना चुकी है, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है। वहीं हिसार के रहने वाले मनोज नेहरा और विजय श्योरान ने 2 सालों की कड़ी मेहनत करके एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया है जिससे पराली से कोयला बनाया जा सकता है। इस कोयले को उन्होंने फार्मर कोल का नाम दिया है। पराली से बनाया गया ये कोयला बेहद सस्ते भाव 5 से 7 रुपए किलो के हिसाब से मार्केट में बेचा जा सकता है। इस कोयले का उपयोग ईंट भट्टा, तंदूर, फैक्ट्री आदि में किया जा सकता है। पराली के जरिए कोयला बनाने के लिए गाय के कंपोस्ट में पराली को मिलाकर ब्रिकेटिंग मशीन द्वारा कोयला तैयार किया जाता है, जिसके बाद पराली को ग्राइंडर में पीसा जाता है और उसमें 70% पराली और लगभग 30% पशुओं के गोबर का कंपोस्ट मिलाकर मिक्स हुए लिक्विड को ब्रिकेटिंग मशीन के जरिए प्रेस कर छोटे छोटे पैलेट बनाए जाते हैं। इन पैलेट को कोयले के विकल्प के तौर पर उपयोग किया जाता है। जैसे शुरुआत हमने बेसिक पराली जलाने को लेके की थी कि पराली का एक अच्छा यूटिलाइजेशन मिले हमें, क्योंकि पराली अगर हम खुले में जलाते हैं तो धुआं होता है, जो मेरे दिल्ली को हम गैस चैम्बर बना देते हैं नवंबर दिसंबर के महीनों में। तो उसको ही देखते हुए कि वहाँ भी हमारे जैसे ही भाई हैं जिन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उसको देखते हुए हमने इसकी शुरुआत की थी। और इसका मेन हमारा आउटपुट था कि हम फार्मर्स को ही ये प्रोवाइड करें कि फार्मर्स अपने एक बेनिफिट के हिसाब से, अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 7-8 गाँव पे एक प्लांट लगाए और अपनी पराली को कंज्यूम करे और आगे एनटीपीसी अगर थर्मल टेंडर करता है तो उसको सप्लाई करे। उनको एक अच्छा फ्यूल मिल जाएगा, कोयले का अल्टरनेट मिल जाएगा जो कि पोल्यूशन लेस होगा। किसानों को इससे डायरेक्ट फ़ायदा है। किसान ही गोबर को पैदा करता है, क्योंकि जो किसान है उसी के पास भैंस हैं, आज बकरी जो भी हैं अपने, उनके गोबर और पराली से मिक्सअप करके हम इस मटेरियल को तैयार करते हैं। ये मैकेनिज़्म है एक ब्रिकेटिंग टेक्नोलॉजी का, उसके थ्रू हम इन्हें मिक्सअप करके डालते हैं और एक पैलेट्स की फॉर्म में से तैयार कर देते हैं। किसानों को डायरेक्ट जो भी उनका क्रॉप रेसिड्यू बचता है, जो भी उनकी पराली बचती है, वो उनकी पराली को खुद ही यूज़ कर सकते हैं और उस पराली को इस मैकेनिज़्म के बाद वे 6 से 7 रुपये पर सेल कर सकते हैं। जो पराली 90 पैसे मुश्किल से लेता है कोई, वो 6 रुपये जाए तो किसानों को तो डायरेक्ट फ़ायदा होगा ही। इस फार्मर कोल से किसानों को भी फायदा है, जिससे पराली नहीं जलानी पड़ती और जमीन की उपजाऊ शक्ति भी नष्ट नहीं होती। अगर वातावरण की बात की जाए तो 50% से भी ज्यादा पराली का निस्तारण इन प्लांट्स के जरिए हो जाता है। मतलब ये कि पॉल्यूशन में बेहद कमी आएगी और किसानों को पराली नहीं जलानी पड़ेगी। युवा किसान विजय श्योरान ने बताया कि इस प्लांट के जरिए हमारे साथ 100 के करीब लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार पा रहे हैं। हम इसकी चैन मतलब किसानों से पराली परचेज करते हैं, बेल्स की फॉर्म में हमने बेलर्स उन्हें प्रोवाइड करवाए हैं। हम एक हेल्पलाइन नंबर बना रखा है जो जिस पे वे कॉल करते हैं कि सर मेरे को पराली देनी है, तो हम बेलर प्रोवाइड करवा देते हैं और वो उनसे बेल्स की फॉर्म में ले लेते हैं। और जो कंपोस्ट है हम गांव की लेडीज से तैयार करवाते हैं, मतलब उपले गो से, उनसे भी हम परचेज़ कर लेते हैं, डायरेक्ट उनके खातों में पेमेंट कर देते हैं हम। और जितना भी यूथ है उनको हम एम्प्लॉयमेंट इस पे, जैसे कई इसमें स्टाफ होते हैं, जैसे टेक्नीशियन होता है, ऑपरेटर्स होते हैं और मैनेजमेंट की टीम होगी, उनके थ्रू हम यूथ को भी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। प्रोडक्शन होने के बाद डायरेक्टली हम भट्ठों को सप्लाई करते हैं एक एज ए फ्यूल। वो कोल मतलब आज जो कोयला 22 से 23 रुपये किलो हो गया है, ये 6 रुपये में उसका एक अल्टरनेट अच्छा, वो मिक्सअप में और किसी मटेरियल के साथ इसे चलाते हैं और अपनी ईंटों को पकाते हैं। एक कोल का अल्टरनेट मिल गया है जी। जो भट्ठी उन्हें 1 से 1.5 करोड़ रुपए में पूरी सालाना पड़ती थी, वो अब मान लो 60 से 70 लाख रुपए में उनकी कॉस्टिंग आ जाएगी। एक अच्छा बायोफ्यूल है तो वहाँ पे काम करने वालों को सांस लेने में भी दिक्कत नहीं होगी और इसकी जो ऐश बचती है वो भी यूजेबल है। उसके अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है कि डीएपी के कट्टे की बजाय अगर हमें ऑर्गेनिक खेती को भी प्रमोट करना है तो हम बॉयलर वालों से 1 रुपये के हिसाब से उनसे वापस ऐश को परचेज भी करते हैं। वहीं मनोज नेहरा ने बताया कि इस कोयले को बनाने के लिए एक प्लांट लगभग 1 करोड़ रुपए में तैयार होता है। इस प्लांट को लगाने के लिए किसान एक ग्रुप या सोसाइटी बनाकर काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ग्रुप बनाकर किसान प्लांट लगाएं, पराली भी खुद उनके खेत में होती है और पशुओं का गोबर भी उन्हें आसानी से मिल जाएगा, जिसके जरिए वो कोयला बनाकर आसानी से बेच सकते हैं। साथ ही इस प्लांट से 1 एकड़ की पराली से लगभग 3 टन कोयला तैयार किया जा सकता है। जो हम तैयार कर रहे हैं बायोमास पिलेट्स बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, जो कोयले को रिप्लेस करेगा। जहाँ नॉर्मल कोयला जो ट्रेडिशनल कोल है 1 kg कोयला इस्तेमाल होता था, उसकी जगह ये हाई क्लोरोफिक बायोमास पिलेट इस्तेमाल करेंगे तो ये भी 1 kg इस्तेमाल हो गए। मतलब जो चीज़ पहले
जो इंडस्ट्री वाले 22-23 रुपये में ख़रीदते थे, अब वो चीज़ उन्हें 6 से 7 रुपये में मिल जाएगी। तो मेन इकोनॉमिकल फ़ायदा हुआ, प्लस जो पराली पहले खेत में जल रही थी, जिसके कारण सालाना 1.5 लाख टन सल्फ़र ऑक्साइड बनती थी इन्वायरमेंट के अंदर, अब वो 1.5 लाख टन कम हो पाएगी, क्योंकि 1000 किले की पराली हम उसे बायोमास पिलेट्स में इस्तेमाल कर लेंगे। प्लस जो उसमें 19 लाख टन कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बनने था, वो कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह अब उसे इफेक्टिव फ्यूल मिलेगा, वो कार्बन एक ईंधन का काम करेगा और इंडस्ट्री में जाके चलेगा। तो ये फ़ायदा हमारे इन्वायरमेंट को हुआ है। किसानों को भी यह फ़ायदा हुआ कि उनके फसल अवशेष का उन्हें एक अच्छा दाम मिल जाएगा। वो भी ऐसे जला के खेत में नष्ट कर रहे थे, वो ख़त्म हो जाएंगे। प्लस जो ज़मीन के अंदर जीवाणु जो कि फसल को प्रेरित करते हैं, ग्रोथ करने के में मदद करते हैं, वो जीवाणु की भी अब संख्या बढ़ जाएगी, वो भी अच्छे से काम कर पाएंगे। इसमें आम तौर पे जो लागत है लगभग 1 करोड़ के आसपास की लागत है, जिसमें से मेन जो लागत है वो है मशीन की, शेड की, और कम से कम 2-3 महीने का रॉ मटेरियल अपने पास रखना, और बची फिर मैन पावर और लेबर प्लस सैलरी, इनकी सबकी लागत आती है। तो जो भी इसमें अगर लगाना चाहता है तो नेट पे जर्नल्स बहुत सारे अवेलेबल है, या फिर एग्रीनियर्स फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में वो कांटेक्ट कर सकता है। हम उनको पूरे लगाने में शुरू करने से लेके प्लस 2 महीने तक उसके रनिंग में लेके आने तक पूरी उसकी मदद करेंगे। और इसके प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ये कह सकते हैं कि 2.5 एकड़ की पराली एक दिन में ये उसका एक बहुत बढ़िया समाधान दे देता है। अंतर की बात की जाए तो इस तकनीक से बनाया गया कोयला और पारंपरिक कोयला दोनों की कैलोरीफिक वैल्यू बराबर है। जो कोयला फिलहाल ईंट भट्टों में इस्तेमाल हो रहा है, उसकी कीमत 14 से 20 हजार रुपये प्रति किलो है। इस तकनीक के जरिए कोयला बनाकर 7 से 8 रुपये प्रति किलो किसान बेच सकते हैं। दोनों युवा अब तक इस प्रोजेक्ट पर लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। कुल मिलाकर उनका अनुमान है कि वो सालाना 3 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर इस प्लांट के जरिए कर सकते हैं। वहीं प्लांट की कैपेसिटी है कि वो महीने में करीब 250 से 300 एकड़ की पराली की खपत कर सकता है। ऐसे में आसपास के 1000 एकड़ के किसानों की पराली इन्होंने खरीदी है और इसका इस्तेमाल बायोकोल बनाने में किया जाएगा। दोनों युवा महीने में लगभग 5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट कमा लेते हैं। इसके अलावा करीब 100 लोगों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं। हिसार से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट, ईटीवी भारत, हरियाणा।